अगर मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, अगर मन में जीत का लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक एपिसोड है। ये एपिसोड में हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का और एक नया ताजा एपिसोड है। इस एपिसोड में जो ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है, इस एपिसोड में हम क्या सीखेंगे, प्रो राटा के प्रो राटा नहीं, प्रो राटा का एलो दैट इज इफेक्ट कैसा होता है, फिर हमारा सम उसके साथ और सम दैट इज कॉल्स इन एरिया, उसका इफेक्ट कैसा होता है, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसका इफेक्ट कैसा होता है। दैट एवरी ये जो जो छोटा छोटा करके जो बड़ा एक कंसेप्ट होता है, ये एपिसोड में हम ये फुल कवर करेंगे। तो हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली विल बी मूविंग टू आवर कप ऑफ टी। आज का हमारा जो कप ऑफ टी है, मैंने बोला तो इस एपिसोड में हम ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट जो हम डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, and the question is that, or the example is that, Edition Limited invited application for the issue of 8,000 13% debenture of 100 each payable as under, on application rupees 30, on allotment rupees 40, on first and final code 25. The public applied for 10,000 debenture. Full allotment was made on application for 2,000 debenture. मतलब कंपनी ने इशू किया डिबेंचर 8,000, लेकिन कंपनी पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000, मतलब 2,000 ज्यादा मिला। किसी किसी केस में हमने पहले देखा था जो एक्स्ट्रा मिलता वो रिजेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या जो एक्स्ट्रा मिला, जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला, ये मतलब नेक्स्ट वाला दैट इज एप्लीकेशन का पैसा, जो एप्लीकेशन में जो पैसा मिला ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया गया। तो जैसे फुल अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिबेंचर एंड pro rata allotment was made among the remaining application। जो मतलब क्या है, जो 2000 का जो allotment मनी है वो pro rata allotment, pro rata का मतलब होता है प्रोपोर्शनली allotment किया गया है। फिर देखो all money due receive except first and final call on 1000 डिबेंचर, मतलब सब पैसा मिल गया, लेकिन डिबेंचर में जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1000 डिबेंचर का पैसा नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता उसको हमें पता है, सबको पता है, जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। फिर 5 जर्नल एंट्रीज, मतलब हमें जर्नल एंट्री देना, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री का व्हाइट बोर्ड में जर्नल एंट्री फॉर्मेट रख ले, तो ऑल ऑफ यू जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, देन विल गो। पहले हमें क्या रिसीव एंट्री दे देते, तो रिसीव एंट्री डेट तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो रिसीव एंट्री क्या होता है सबको पता है, रिसीव एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितना परसेंट, 13% ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर अप्लाई किया कंपनी ने इशू कितना किया 8,000, लेकिन कंपनी को मिला कितना, कंपनी को मिला 10,000। तो 10,000 इंटू रेट 30, तो 10,000 इंटू 30 कितना होगा, 3 लाख। 10,000 इंटू 30 कितना होगा, 3 लाख। 10,000 इंटू 30 3 लाख। ये हो गया। ये आपको नरेशन, आप नरेशन खुद से लिखो, क्योंकि पहले हमने दिखाया था वो खुद से लिखो, दैट इज योर ड्यूटी। सो अगर प्रॉब्लम होने से हम बोल देते, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर डिवेंचर, ठीक है, तो वेरी सिंपल। फिर उसके बाद हमारा क्या बोला गया कि जो 10,000 मिला है, लेकिन कंपनी ने इशू किया 8,000, लेकिन कंपनी को मिला कितना, पब्लिकली अप्लाई कितना किया 10,000 का, इशू किया 8,000, मिला कितना 10,000। जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला तो ये क्या कर लेंगे हम, नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट क्या है, नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है अलॉटमेंट में जो 2,000 का पैसा मिला है वो अलॉटमेंट में ये एडजस्ट हो जाएगा। पहले हम नॉर्मली क्या एंट्री देते हैं, और हमारा ट्रांसफर एंट्री, तो ट्रांसफर एंट्री ये दे देते पहले, ये जो 13% डिवेंचर उसको जो दैट इज क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं। 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू और टू सॉरी 10% नहीं 13% टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो लिखते हैं ये हमारा ट्रांसफर एंट्री होता है। लेकिन ट्रांसफर एंट्री
तो ठीक है, ये तो हमको पता है। तो कितना ये क्या, ये एक चीज याद रखना, कंपनी कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना कंपनी इशू करेंगे। तो कंपनी ने इशू कितना किया, 8,000, 8,000 इंटू 30, 8,000 इंटू 30, तो 3,40,000। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो 2,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसमें एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, अगर दैट इज एप्लीकेशन का पैसा ये अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन के जो एक्सेस मनी मिला, अगर ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होते तो उसके लिए क्या इफेक्ट और क्या एंट्री होगा, उसके लिए एंट्री एकदम वेरी सिंपल, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो जिसको मिला ये डेबिट होगा, जिसके साथ एडजस्ट होगा ये क्रेडिट होगा। तो किस में मिला 13% डिबेंचर एप्लीकेशन, ये डेबिट होगा। अब कहाँ पे मिला 13% डिबेंचर अलॉटमेंट, कहाँ पे मतलब मतलब कहाँ से किसका पैसा मिला, अलॉटमेंट में, तो ये अलॉटमेंट क्रेडिट में आ जाएगा। मेरा कहने का जो सिंपल सा मतलब है, जहां पे जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला वो डेबिट होगा, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला ये क्रेडिट होगा। तो सिंपल थिंग इज 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स, 13%, मतलब ये एडवांस मिल गया, अल्टीमेटली कुछ ही नहीं है। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एकदम सिंपल, जो अलॉटमेंट में मान लो अलॉटमेंट में 2 लाख देना है, वो जो 2 लाख हम देंगे, मतलब मान लो किसी को तुमको 900 देना है, ठीक है। तो लेकिन तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास 500 करके दो नोट है, तो तुमको किसी को 900 देना है। मतलब मान लो तुम ट्यूशन पढ़ते हो, तो उनका जो टीचर का फी है 900, तो तुम क्या करोगे इस टाइम, तो तुम्हारे पास तो खुला नहीं है, तुमने 500 दे दिया। तो ठीक है, वो सर को बोला सर 1,000 हम दे रहे हैं। नेक्स्ट महीने जब आएगा, तो नेक्स्ट महीने उनको तो 100 सर के पास रिटर्न नहीं था, खुला नहीं था, तो 100 आपको रिटर्न नहीं दे पाए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट महीने जब फीस का टाइम आएगा, तो 900, तो आपको तो 900 देना था, लेकिन 900 नहीं दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ 900 आपने तो ऑलरेडी 100 दे दिया। तो नेक्स्ट महीने आप कितना दोगे, 800 हो गया, दैट इज हो गया। ये दिस इज कॉल्ड प्रोराटा, मतलब सिंपल सा मतलब होता है प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट। लेकिन और भी दूसरा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये इस सम पे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए हम स्किप करें। तो 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 2,000 इंटू 30, 2,000 इंटू 30 देखिए 60,000, और यहाँ पे तो क्या होगा 10,000, 10,000 इंटू 30 देखिए 3 लाख, 3 लाख। नरेशन कैसे लिखेंगे, that is being application money being application money is transferred to debenture account, and excess money received on application is adjusted with allotment money. Excess money received on application is adjusted with allotment money. समझ में आया? तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट का, ये हमारा एप्लीकेशन का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, कितना करके 10,000 डिवेंचर, 8,000 डिवेंचर, 8,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 इच, मतलब 8,000 डिवेंचर 100 करके। लेकिन यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में कितना है 30, अलॉटमेंट में कितना है 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है 25। तो 30 प्लस 40 कितना होता है 70 प्लस 25 कितना होता है 95। टोटल फेस वैल्यू है 100, लेकिन टोटल मिला के कितना होता है 95। मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा कितने का डिस्काउंट होगा, 5 रुपए का डिस्काउंट होगा, 5 रुपीज का डिस्काउंट होगा। ये यहाँ पे जो डिस्काउंट जो, क्योंकि हमें टोटल हिसाब करने के बाद ही पता चला यहाँ पे 5 रुपीज डिस्काउंट है। ये जो 5 रुपीज डिस्काउंट है ये किसके साथ एडजस्ट होगा, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन है, क्वेश्चन में कोई बोला नहीं गया। अगर इफ इट इज साइलेंट, अगर कुछ नहीं बोलते, तो उसका हम एज्यूम करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये वी एज्यूम जो डिस्काउंट या प्रीमियम का पैसा अगर साइलेंट होता है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ। समझ में आया, ये किसके साथ एडजस्ट होता है, ये पैसा किसके साथ एडजस्ट होता है, ये पैसा हमारा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होता है। तो हम व्हाट विल राइट, तो 1 to 1, अभी ये सेकंड वाला एंट्री पहला आएगा, और यहाँ पे जस्ट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट होने से डेबिट लिखेंगे। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट होने से, डिस्काउंट मतलब तुम्हें कम मिला, तुम्हारा एक्सपेंसेस हो रहा है, डिस्काउंट ऑन
या लॉस बोल सकते हो, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू 13% डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट 13% क्या लिखेंगे, 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर। तो नेक्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे तो 8,000 का पहले रिसीव 10,000 का, फिर 8,000 का जो ट्रांसफर किया, फिर तो 2,000 एक्स्ट्रा हम एडजस्ट कर ले। लेकिन याद रखना नेक्स्ट वाला अगर ये पैसा एडजस्ट या रिटर्न हो जाता है, नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये सब जो कंपनी ने जितना इशू था, इसमें क्या लिखेंगे 8,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8,000, 8,000 इंटू रेट क्या है 40, 8,000 इंटू 8,000 इंटू 40, 8,000 इंटू 40 मतलब 3,20,000, और यहाँ पे कितना होगा डिस्काउंट में 8,000, 8,000 इंटू 5, 5 रुपए कम है तो 8,000 इंटू 5 मतलब 40, 40 ठीक है, 8,000 इंटू ठीक है 40, और यहाँ पे क्या होगा 8,000 इंटू 45, 8,000 इंटू 45 मतलब 3,60,000। बिल क्या नरेशन क्या लिखेंगे समझ में आएगा, ये याद रखना। अगर डिस्काउंट होने से, डिस्काउंट मतलब क्या है, हमें चाहिए था 100 करके, मिला 95, तो ये अल्टीमेटली कंपनी का लॉस ही है। कंपनी ने सोचा था ये दूसरा ये इसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कंपनी के पास उपाय नहीं, अल्टीमेटली उसका लॉस ही होगा, मतलब ये पैसा तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सेंस में लॉस, लॉस या एक्सपेंस जो भी बोलो, लॉस होने से डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹40 पर डिवेंचर and discount and recording of discount of ₹5 per debenture and recording of discount of ₹5 डिवेंचर, ये लिखने से हो जाएगा। फिर हमारा रिसीव एंट्री है, फिर हमारा रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू 13%, 13 पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अभी क्या, अभी कितना है कंपनी का कितना मिलना था, उसका ड्यू मनी कितना है 3 लाख, कितना मिल रहा है 3,60,000, लेकिन 3 लाख से आउट ऑफ 3,60,000, आउट ऑफ 3 लाख कितना होगा, आउट ऑफ 3,60,000 ठीक है, 3,60,000 उसको तो 40 नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली उसको कितना मिलने वाला था 3,20,000 उसको मिलने वाला था, कितना 3,20,000। लेकिन इस आउट ऑफ 3,20,000 उसको तो यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया ना, मैंने वो जो फीस के लिए टीचर का फी का हमने एग्जाम्पल दिया ना, आउट ऑफ मतलब उसको मिलने वाला है 3,20,000, लेकिन आउट ऑफ 3,20,000 उसको ऑलरेडी कितना मिल गया है एडवांस में 60,000 मिल गया, तो ये 60,000 माइनस कर लेते हैं, तो मतलब क्या है 2,60,000, उसको अभी कितना मिलेगा 2,60,000 ठीक है, 3,60,000 मिला था, डिस्काउंट है 40,000, तो असलियत में मिलना था तो 3,20,000, लेकिन आउट ऑफ 3,20,000 उसको ऑलरेडी कितना मिल गया 60,000 मिल गया, तो 60,000 मिल गया, तो कितना मिलेगा अभी 2,60,000, 2,60,000 समझ में आया, 2,60,000, 2,60,000। तो 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर फास्ट एंड 13% क्या है 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल, 13% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, और 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट, कितना है 8,000, 8,000 इंटू 25 मतलब कितना होगा 8,000, 8,000 इंटू 25 दैट इज 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 8,000 इंटू 25 कितना होगा 2 लाख, 2 लाख, तो क्या होगा बीइंग, ये ड्यू एंट्री है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 8,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹25 पर डिवेंचर। और एक है यहाँ पे देखो लास्ट में बोला कि ना ऑल मनी ड्यू रिसीव एक्सेप्ट फाइनल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100, मतलब लास्ट में सब पैसा मिला, लेकिन 100 डिवेंचर का पैसा नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल्स ही नहीं जाए। तो व्हाट विल राइट, हमें तो पता है, सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड to debenture fast and final call. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितना नहीं मिला? कितना नहीं मिला? 100 नहीं मिला. तो उसको 100 नहीं मिला, ठीक है. तो 7,900 इंटू 25, 7,900 इंटू 25, तो 100 नहीं मिला. 100 इंटू 25, 100 इंटू 25 मतलब 2,500. और अभी इसको तो इंटू करना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? 2 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख 2,500, तो क्या करेंगे? 1,97,500. तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 8,000 इंटू 25, 8,000 इंटू 25 मतलब क्या है? 2 लाख 2 लाख 2 लाख. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे 7,900 इंटू 25 करने से थोड़ा टाइम लगेगा. तो आपको क्या कितना मिलने वाला था? मतलब ड्यू कितना है? 2 लाख. तो आउट ऑफ 2 लाख ये तो 100 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना इजी है. तो आउट ऑफ 2,000 2,500 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 1,97,000. तो इससे ये माइनस कर दो, तो ये इसका ये झमेला नहीं है. तो टोटल ये है. एक चीज यहाँ पे याद रखना, मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट हुआ है ना, वो यहाँ पे जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ये अल्टीमेटली तो लॉस है. ये तो हो गया, हमारा हो गया, ये तो ठीक है. ये और एक एक्स्ट्रा एंट्री देना पड़ेगा, एकदम नया है ये. जो डिस्काउंट का एंट्री है ना, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू मतलब 40,000 है ना, ये डिस्काउंट का हम ये डिस्काउंट अल्टीमेटली लॉस है. तो लॉस होने से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट राइट ऑफ करना है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू discount on issue or to discount on issue of debentures, to discount on issue of debentures अकाउंट. कितना है? जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ये हमें जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये हमें पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डालना है. being the discount on issue of debenture is written off or is transferred to statement of profit and loss. ठीक है. तो यहाँ पे ये सामने हमने क्या क्या सीखा? पहले हमारा जो एक्सेस मनी मिलता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एक्सेस रिसीव में दिया. फिर हमारा जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, बेसिकली हमने तो मतलब वही यूज टू, हम जैसे यूज टू हो गया, मतलब जो एक्सेस मनी मिलता है वो रिजेक्ट होता है. तो रिजेक्ट एंट्री क्या होता है? वैसे नॉर्मली जो होता है ये रिसीव का ऑपोजिट है, 30% डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे जो एक्सेस मिला है वो किस में एडजस्ट मतलब एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. ठीक है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया. फिर हमारा यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, फेस वैल्यू जितना है. फिर टोटल हिसाब करने के बाद मतलब मालूम हुआ यहाँ पे शॉर्टेज है. तो जो शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज मतलब कम है, तो मतलब ये डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट होने से क्या लिखेंगे? डिस्काउंट होने से डेबिट से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. प्रीमियम होने से क्रेडिट और डिस्काउंट होने से डेबिट, ये याद रखना. तो डिस्काउंट का ठीक है. फिर हमारा जो रिसीवेंट में जो पैसा मिलना चाहिए था, तो 3 लाख मतलब 3,60,000 ऑलरेडी 40,000 माइनस हो गया, तो मिलेगा 3,20,000. तो 3,20,000 आउट ऑफ 3,20,000 ऑलरेडी हमें एडवांस मिल गया कितना? फॉर 60,000. तो अल्टीमेटली मिलेगा कितना? 2,60,000. फिर हमारा तो D20, फिर हमारा कॉस्ट इन एरियर का इफेक्ट कैसा होता है. फिर हमारे जो डिस्काउंट एंट्री होता है, ये डिस्काउंट का जो एंट्री होता है वो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर किया, जिसको हम राइट ऑफ बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का राइट ऑफ एंट्री. So I hope ये clear हो गया. So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. जय हिंद.